कविताएं लिख रहा हूँ। जी सर। 67 में काका हाथरसी ने मेरे को मनमोजी उपनाम दिया था। अरे वाह, बहुत तो धन्यवाद, आज बहुत 60 साल में मेरी 10,001 कविताएं हैं। क्या कहने सर, एक बार जो। अनुमति नहीं देंगे निर्धारित समय से अधिक सुनाने पर जी सर। मैं आपकी आरती उतार दूंगी, बोली मेरे को। अरे तो इसलिए मैं उसको नहीं सुना रहा हूँ स्थगित, और अपनी कविताएं शुरू करता हूँ। स्वागत है सर, स्वागत है। उन्होंने कहा कि इस उपलक्ष्य में आपका एक मनमोजी नाइट कर देंगे, आप रात भर कविताएं सुनाना। जी। तो मैंने कहा कि मनमोजी नाइट में मेरे 5 प्रिय श्रोता हैं, उनको जरूर बुलाना। वो कौन श्रोता है देखिए, बताता हूँ। स्वागत है। एक दिन हमें कविताएं सुनाने का शौक चढ़ाया, तो हमने किराए से 5 श्रोता उठा लाए और अपना भाग्य आजमाया। अरे वाह 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 सर, वाह सर। कविता शुरू की, 2 तो बोर होकर घर की ओर दौड़ गए, और जाते जाते किराए के पैसे भी वापस छोड़ गए। हाँ। और शेष 3 को कविताएं सुनाने में खो रहे थे, तो नजर उठाकर देखा 2 श्रोता बोर होकर सो रहे थे। अब बचा जो एक था, बहुत ही नेक था, इसलिए कि मेरी कविताएं सुन रहा था। हम कविता पर कविता सुनाए जा रहे थे, क्योंकि अवसर सुनहरा था। और पता चला बाद में कि वह जो श्रोता था बिल्कुल ही बहरा था। अरे वाह सर, वाह 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 वाह। वह जो श्रोता था बिल्कुल ही बहरा था। तो इसी किस्मत के मारे मनमोजी बेचारे अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती साहित्य समिति लखनऊ में अपनी कविताएं सुनाने के लिए पधारे। वाह वाह वाह। कविता सुनाता हूँ, स्वागत है। मैं एक ही समय कम है, एक ही कविता सुनाकर समाप्त कर दूंगा। स्वागत है सर। काका हाथरसी ने जिस कविता से प्रभावित होकर कवि सम्मेलन के मंच में मेरे को मनमोजी उपनाम दिया था, जी, जी, जी। वो कविता सुनाता हूँ। अरे स्वागत है सर। अंत सांस था गिन रहा श्री लंपट कविराज, अंत सांस था गिन रहा श्री लंपट कविराज, लेने उसको आ गया महाराज यमराज। हाय हाय, वाह वाह। महाराज यमराज गरज कर बोला उसको, जी। चल भैंसा पर बैठ में लेने आया तुझको। हाँ, वाह वाह। गरज कर बोला उसको, चल भैंसा पर बैठ में लेने आया तुझको, और मनमोजी कविराय की देता तुझको भिक्षा। बोलो बेटे क्या है तेरी अंतिम इच्छा। हाय हाय, क्या है तेरी अंतिम इच्छा। बोलो बेटे क्या है तेरी अंतिम इच्छा। तो हाथ जोड़ कवि ने कहा, हे मिस्टर यमराज, मरने से पहले प्रभु कविता सुन लो। वाह 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 वाह। कविता सुन लो, आज उठा पोथा ले आया। पोथा डायरी नहीं, पोथा। उठा पोथा ले आया और कविताओं की झड़ी लगा दी, गीत सुनाया। तो कह मनमोजी भाग्य तभी उस कवि का जागा, हुआ बोर यमराज वहां से फौरन भागा। वाह 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 वाह। भाग्य तभी उस कवि का जागा, हुआ बोर यमराज वहां से फौरन भागा। और लौटे जब यमराज जी स्वर्गलोक बैरंग, बिना प्राण लिए पहुंच गए। जी जी जी। लौटे जब यमराज जी स्वर्गलोक बैरंग, क्या देवी क्या देवता सभी रह गए दंग। सभी रह गए दंग, और मामला छिपा न पाया। नारद जी ने ब्रह्मा जी को तुरंत बताया। नारायण नारायण लगा दी चुगल। नारद जी ने ब्रह्मा जी को तुरंत बताया। तो कह मनमोजी प्रभु क्रुद्ध एंड बैंड हो गए। प्रभु क्रुद्ध एंड बैंड हो गए, और महाराज यमराज तभी सस्पेंड हो गए। वाह 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 वाह। क्रुद्ध एंड बैंड हो गए, महाराज यमराज तभी सस्पेंड हो गए। तो रौब गया यमराज का। ये मेरे को फूल को बना रहा, मैं मूर्ख हूँ क्या? नहीं नहीं सर, चलिए भाई, नहीं सर ऐसी बात नहीं। आप बहुत बढ़िया कविता पाठ करें, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजा दें। रौब गया यमराज का, उसे लगा इंसल्ट, तो पृथ्वी में आकर किया उस कवि से कंसल्ट। जी। सस्पेंड होने बाद तो सब रौब गया। तो रौब गया यमराज का, उसे लगा इंसल्ट, पृथ्वी में आकर किया उस कवि से कंसल्ट। उस कवि से कंसल्ट कहा, मैं लेने आया स्वर्गलोक में कवि सम्मेलन तुम्हें बुलाया। वाह 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 वाह। कवि तो तैयार हो जाता है। जी जी जी। कहा मैं लेने आया स्वर्गलोक में कवि सम्मेलन तुम्हें बुलाया। तो कह मनमोजी कवि झटपट तैयार हो गए, और यमराज के साथ चला और रास्ते में प्राण खो गए। अरे वाह। यमराज के साथ चला और प्राण खो गए। तो प्राण कवि का स्वर्ग पहुँच
कर दिया परेशान, सुनाता कविता सबको जितने थे भगवान। हाँ, वहाँ तो 36 करोड़ देवी देवता हैं। जी जी जी। आज हम रामचंद्र जी की गान गान वो भी सुनते थे कविता उनकी। जी 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 जी। शिव शंकर भगवान भी सुनते थे, ब्रह्मा जी तो अतिथि मुख्य अतिथि बनते थे। तो प्राण कवि का स्वर्ग पहुँच कर दिया परेशान, सुनाता कविता सबको जितने थे भगवान, जितने थे भगवान, तो उनने पिंड छुड़ाया, परेशान हो गए सब। जितने थे भगवान कि उनने पिंड छुड़ाया, देकर मनुष्य जन्म उसको वहाँ से भगाया। वाह 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 वाह। देकर मनुष्य जन्म उसको वहाँ से भगाया, तो कह मन मौजी वह कवि बना अगले जन्म में। जी जी। कह मन मौजी वह कवि बना, फिर से जन्म कर, और मैं वही कवि हूँ, जन्मा हूँ मनमौजी बनकर। वाह 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 वाह। मैं वही कवि हूँ, जन्मा हूँ मनमौजी बनकर। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन है जी। यहाँ पर सभी लोग बड़े गर्व महसूस करते हैं, सबके सम्मान पत्र में लिखा है अंतर्राष्ट्रीय कवि। जी 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 जी। इन सबसे बड़ा कवि मैं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहीं नहीं लगते मेरे सामने। नहीं नहीं, क्योंकि मैं तो स्वर्ग धाम से कविता सुना कर आया हूँ। जी जी। मैं तो स्वर्ग लोक से कविता सुना कर आ रहा हूँ। बिल्कुल। मैं तो अंतर नक्षत्र का कवि हूँ। जी जी। मैं तो मेरे को तो अंतर नक्षत्र कवि मेरे से लिखे गाने, अंतर्राष्ट्रीय नहीं गाने, है ना। बस अब 5 मिनट का समय है, इसलिए इतना आना था, तो आधा घंटा और सुना सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये अब स्थगित है ना मैडम, ले जाऊँ? एक बार जोरदार ताली। अरे वाह, क्या कहने क्या कहने।